कर दिया, लेकिन इनका कल्याण कौन करेगा? नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय। नमो सिद्धाय। नमो आयर्याणां। नमो वत्सायाणां। नमो दोये सप्तसागरम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवतों की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्थनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोलिए। प्रभु जी सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की आचार्य श्री एक बहुत अच्छी बात कहते थे और वो बात थी लाड़ना बहुदो साथ तारना बहुगुणा। नीति की बात है कि ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों से करोगे बहुत सारे दोष उत्पन्न होंगे और बच्चों को थोड़ा सा ताड़न करकर डांट डपट अगर रहेगी तो उसके बहुत विकास की संभावना है। ताड़ना बहुत गुना ऐसा लाड़ से बहुत क्या होता है, बच्चा बिगड़ सकता है, लेकिन थोड़ी डांट डपट से बहुत सारे गुण प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको एक बात बता देता हूँ। ये महाराज हमारे बाजू में बैठे हैं ना, इनको भी एक बार अच्छी डांट पड़ी थी। तब की बात है 2003 में जब पथरिया चतुर्मास के लिए संकेत मिला गुरु जी का, तो कड़ाकोटा में थे और आषाढ़ का महीना उस दिन आचार्य जी का दीक्षा दिवस मनाया। सुबह कार्यक्रम करके तो फिर हमें बिहार कर दिया, थोड़े से बादल हो गए और थोड़ी देर की बारिश हो गई और बारिश हो जाने के बाद लोगों को पथरिया ज्यादा दूर नहीं था, मोबाइल जमाना था, फटाफट खबर लगी तो ये 2-4 लड़कों के साथ मोटरसाइकिल से भी लोग आ गए बिहार कराने के लिए। अब वह एक वहां से निकले तो गड़ाकोटे वाले बहुत सारे भीड़ भाड़ तो थी, तो ये पथरिया वाले आए, मुंह दिखाया, नमस्ते करी, महाराज जी चलो आत्मानी थोड़े बहुत साथ चले और मोटरसाइकिल दबाई। घर नहीं है, रास्ते पे नदी पड़ती है, सोनार नदी खोखरा की नदी गाँव है। तो हम लोग करीब 6-7 किलोमीटर चलते और ये जब देखे तो हम लोग पुल पे से बिहार करते जा रहे, ये लोग नीचे से जयकारा लगा रहे, नदी में डूब रहे। है ना? जय जय गुरु, जय जय गुरु। नीचे देखना ये सब के सब क्या कर रहे हैं, बिहार कराने आए थे। अब क्या होता है, धूप निकाले, गर्मी हो गई तो मौका मिलो तो बोलती अब बहुत सारे लोग हैं, अपन चलो जाकर के नदी में स्नान आदि करेंगे।
वहां जाकर जब आए पीछे से लेकर पहुंचे, इनको बुलाया, ये बताओ अगर तुम यहाँ आए थे और कल के दिन मान लो नदी में पानी था और तुम लोग अगर कछु हो जाते तो तुम्हारे बाप का कहते, महाराज से बिहार करा देगा तो तुम्हारा डूबो। इनको अच्छी डांट पड़ी, 2 3 और 4 लोग। हम भी जिस समय जो काम करके जाओ वही करना, कल के दिन क्या कहेंगे, यहाँ बिहार कराने आए थे कि नदी में स्नान करने आए थे। डांट पड़ी, डांट को प्रभाव एक तो हो कि 4 महीना में इतनी डांट पड़ी कि वे आज यहाँ बैठ गए। व्यक्ति के जीवन में कब कहाँ कौन सा असर पड़ जाए। पहले इनके महाराज बनने के जब हम चतुर्मास की शुरुआत में गए थे तब इनके ऐसे कछु भाव लगे नहीं, और वहां गए 4 महीने में जे हमारे पास आए, आते रहे 4 महीना पढ़ते रहे। उस समय अपना अनुशासन की क्लास हमने उस चतुर्मास में चलाई थी, और 2 3 थे, एक ये थे, एक अभी निराला सागर जी हैं, समय सागर जी के पास है, और भी हैं, एक छलक जी हैं अपने क्या नाम अपने गणेश गणेश नाम, वो ऐसे 3 4 उस समय तैयार हुए थे चतुर्मास में। और चतुर्मास में पूरे के पूरे कुछ तो अर्थ पर धीरे 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 होता है। एकदम विराटता के मार्ग पर चलने का काम हर कोई साहस से नहीं कर पाता, आते जाते रहे। फिर बाद में 2004 में जब पथरिया चतुर्मास के बाद थोड़ा बिहार करके पुनः आए पथरिया 1-2 दिन के लिए, पुण्यपुर जाना था। फिर कहा ये दिन है महाराज सहरा वाले मंदिर में पाठशाला नहीं चल रही, तो इनको बुलाया हमने, क्या करते हो तुम, अभी तो बिहार कराओगी, बिहार करने के बाद क्या करोगे, कुछ नहीं दुकान पे बैठते हो, दुकान पे बैठने के साथ साथ शाम को अपना स्वाध्याय में मन लगाना है। हमें कछु आता तो है नहीं है, क्योंकि आता नहीं, पढ़ तो आता है कि नहीं आता है। आप पढ़ोगे स्वयं समझाने के लिए, तो जब समझने की कोशिश करोगे समझ लेना वही स्वाध्याय दोबारा होगा। पाठशाला पढ़ाने वाले ये ध्यान रखना, कभी ये नहीं सोचना कि हमें कुछ आता नहीं। जब तुम्हारे हाथ में किताब आएगा और तुम किसी को पढ़ाने जाओगे, जैसे हम भी कहीं जाते हैं, कहीं प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, तो सबसे पहले आचार्य जी को हमने देखा है, हम लोगों को स्वाध्याय कराने के पहले 1 घंटा स्वयं स्वाध्याय करते थे, स्वयं पूरा गंगा जयगंगा पढ़ाते थे। तो आचार्य जी को मैंने देखा कि सबसे पहले तुम्हें रिवीजन करते थे, तब हमें पढ़ाते थे। तो उससे क्या होता है, डबल होता है, स्वाध्याय बढ़ता है, वहीं जागृत होती है। क्षेत्रों में अपना ज्ञान का क्षेत्र होता है, ज्ञानदान देने के लिए, और हमें ज्ञान को अर्जित करना है। आने वाला समय अगर तुमने अपना बेसिक ज्ञान अपने बच्चों को नहीं दिया, अपने धर्म की संस्कृति का ज्ञान अगर तुमने अपने बच्चों को नहीं दिया, समझ लेना आपने अपने बच्चों को धन पैसा तो सौंपा, पर तुमने अपनी संस्कृति को नहीं सौंपा। ये सबसे बड़ा दोष है तुम्हारा। पाठशाला आपकी अपनी संस्कृति को सौंपने वाली शाला है, कोई सामान्य बात नहीं है, आपके धर्म की बात। अभी जैसे महाराज आपको बता रहे थे कि कौन पूछे तुम्हारे बच्चे से कि तुम्हारे महाराज दिगंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वितरागता की उपासना है, या राग की उपासना करने वाला हमारा धर्म नहीं है। और जहाँ राग का है, विकार है, वहाँ उपासना का काम हो ही नहीं सकता। हम उस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सब चीजें हैं। एक और बात मैं कई जगह सुनाता हूँ, एक बच्चा सिर्फ IAS की परीक्षा पास कर ली उसने, इंटरव्यू में उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, उसे ये पता नहीं था कि मैं जैन क्यों हूँ।
इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, फेल हो गया। उससे पूछा, जो परीक्षा लेने वाला था, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उसमें एक जैन था। उसने पूछ लिया कि आप जैन हो? बोले कि हाँ। जैन क्यों हो? उसने कह दिया मेरे पिताजी जैन थे। आप भी यही कर दो। लेकिन बंधु ऐसा नहीं है। आप जैन क्यों हो? पिताजी हमारी खानदान परंपरा से जैन नहीं है हम। ये तो हमें पुण्य कर्म का उदय है कि जो तुम्हें ऐसे उच्च जैन कुल में जन्म लेने का अवसर। जब कोई तुमसे पूछे कि जैन क्यों हो, तुम्हारे बच्चे से पूछे तुम जैन क्यों हो, तो आपको कहना चाहिए कि हम जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं, इसलिए क्या है। अगर हम वो उत्तर ये देता हमारे पिताजी जैन हैं, ऐसा नहीं, ये उत्तर सही नहीं था। उसने कहा जब तुम्हें अपने जैन होने का पता नहीं तुम IAS क्या बनोगे, जाओ। वापिस आया, पूछा उनके पिताजी का क्या करें, हमने तुम्हें पाठशाला नहीं दिया, पाठशाला क्या हो जाए तो जैन कुलाचार की बात होगी। वहां लिखा कि जैन किसे कहते हैं? जिनको माने सो जिन कौन होता है? जिसने इंद्रिय और रसायनों को जीता है, सो वो है जिन, है ना। और जो ऐसे जिनकी उपासना करे सो जैन। तो ये परिभाषा अपने बच्चों को बताना चाहिए। हम ऐसे जिनेंद्र कुल के बारे में आपकी कोई सामान्य मतलब बात नहीं है। आपका संबंध आपके जिनेंद्र भगवान से है। आपके कुल खोजी खानदान ये गुरुधानी और ये कुल नहीं दोबारा मोदी प्रयाग, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। सही पहचान अगर तुम्हारी है तो कौन है? ये जिनेंद्र भगवान। जिन कुल में इन्हें जन्म लिया उस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। और हमें गर्व होना चाहिए, गौरव भी होना चाहिए। तो अपने बच्चों को उस गर्व और गौरव का एहसास कराना हो तो अपनी प्रिंसिपल बेसिक का ध्यान रखना। तो अपने जिनेंद्र भगवान की कुल की परंपरा हमारे यहाँ कैसे उन्होंने अपने जीवन कसाई को जीता है, कैसे उन्होंने अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त किया है, हमारे लिए भी वही प्राप्त करना है। हम उस कुल के एक वंशज हैं जहाँ पर हिंसा को कहीं कोई जगह नहीं होती, पापों को कहीं जगह नहीं होती। धीरे धीरे हम लोग पापों से अपने आप को दूर करते चले जाते हैं। अपने आप के जैन कुल के गौरव को बढ़ाने का काम कैसे होता है? अगर एक बच्चा अच्छा काम करता है, आपके धर्म का क्या होता है? शान बढ़ती है। और एक अगर गलत काम करता है तो पूरे धर्म की बदनामी भी होती है। हम अगर पाठशाला में आपके बच्चे आते हैं, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हों, इतना निश्चित है। कल ही हमने वही बात करी, 5 साल से अगर 15 साल के बीच में तुमने अपने बच्चों को पाठशाला में जाकर के पढ़वा लिया, निश्चित हो जाना आपका बच्चा कभी गलत मार्ग पे जाने वाला नहीं। अब ये बात अलग है कि कभी पर कोई कदाचित ऐसा हो जाए, लेकिन मैं सच्चे मन से अगर उसने पाठशाला गया होगा तो कभी वो पापों की प्रवृत्ति में नहीं जा सकता, बुरे काम नहीं कर सकता, कभी जाकर के किसी जैन का संबंध नहीं करेगा, ये लव मैरिज आदि नहीं करेगा, अपने माता पिता के प्रति गर्व और गौरव की शान, अपने धर्म की पहचान बना के रखेगा। आज क्या हो रहा है कि ये सब हम बच्चों को बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं, बड़े ग्रेजुएट अच्छे बना देते हैं, लेकिन मूल बेसिक जो धर्म की बात सिखाने की जरूरत है वो नहीं सिखा पाते, तो उस बच्चे का इंजीनियर डॉक्टर और कलेक्टर बनना सब बेकार है। अभी हमने देखा अपने क्या नाम है रावल जी में जबलपुर के हैं, और भी
मजा ले रहे हैं। उनके पिताजी गेस्ट थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म के संस्कार और शिक्षा दी। आज IAS है दिल्ली में, आज बहुत बड़ा कहना चाहिए कि वित्त मंत्रालय में उप सचिव की बात मैंने कहना चाहिए, उप सचिव की पोस्ट पर बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन प्रातः काल उठते अपनी गाड़ी से सबसे पहले मंदिर जाते, अभिषेक शांति धारा पूजन करते, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? ये किसके संस्कार हैं? IAS तो अपनी जगह है, लेकिन मैंने अपना धर्म, अपना कुल और सुबह उठकर के अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं। और हम थोड़ी से कहीं ऐसे पद पर बैठे हैं, अगर सीजन चल रहा तो भगवान की पूजा छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए सबसे पहले मंदिर छोड़ता है, दुकान नहीं छोड़ता। अच्छा ये होता तो बीमार होते हैं, कुछ होता है तो सबसे पहले करके थोड़ा ये हिम्मत नहीं है, आज तो मंदिर से पूजा करके ले जाए, लेकिन बाद में कुछ खाए दुकान जा रहे आप कहाँ जा रहे होते तो जाने ही पड़ता, मंदिर छोड़ सकता है और दुकान हाँ, वहाँ पर तो आदमी की बेसिक अपना यही है, हम अपने धर्म को बनाने की कोशिश करें। आज अपनी युवा शक्ति को जागृत करने की जरूरत है, हम अपने धर्म को बुरा मत बना। क्या होता है कि कोई बुरे लोग थोड़े से अपने गुस्सा में तो कौन हो लड़ा पचौल ज़्यादा वो करते हो। देखिए हम लोगों को ये कहते हैं हमें जवानों का जोश चाहिए, लेकिन बूढ़ों की गंभीरता भी चाहिए। जवानों का जोश होना चाहिए। आज के समाज में, जिस समाज में जवान नहीं है, उस समाज का समझ लेना कि पूरा धर्म हो गया। हम देख रहे हैं मंदिर में जवान लोग पूजा करने वाले कम है हमारे मुस्लिम में, सब बूढ़े थे, 50 से ऊपर वाले आ गए। हमने क्या किया, जवानों को सुबह से सोने की बिल्कुल परमिशन दे दी। इसी का परिणाम है कि इतने सारे हम बड़े होने के बाद भी आज भर में मंदिरों के प्रति लोग नहीं दिखाई देते, पूजा करने वाले नहीं। हमने उनको संस्कार दिया होगा, हमने उनको सिखाया होगा, गलती हमारी है, हम उस गलतियों को पूरा सुधारने की कोशिश करें। रसिया जी इतने बड़े बड़े विनायकन तुम्हारे पास है, रसिया जी क्षेत्र जैसा तुम्हारे पास है, इसलिए हम जवानों को जागृत करना चाहते हैं। बुरे लोगों को उनको आगे आना चाहिए, बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम करना क्या है, प्रोत्साहन दीजिए, आप उनको टांग मत खींचिए। होता ये कि थोड़ी सी तुम्हारे मान कसाय में कोई धक्का लगता है, अरे भगवान के सामने मान कसाय मत करना। अगर कोई भव्य जीव आता है तो कहता बेटा चलो, वो अगर तुमसे नहीं पूछता हो तुम पूजा करो, बाद में अपन बात कर लेंगे। कौन सा है आपका बात कैसे आ रहे हो, इसलिए उस सब कार्य को करना है। आज महाराज ने कहा है आपको किसी को भी देखते हैं युवा संगठन है कि नहीं है, दोपहर में आपके यहाँ के बच्चों को बैठते हैं, बैठ कर के चर्चाएँ करते हैं और करके एक अपना समाज में नए नेतृत्व, नया एक क्षमतावान अपना कार्य